हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडी यानी कि व्यक्तिक अध्ययन। तो आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। व्यक्तिक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन होता क्या है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो व्यक्ति अध्ययन किसी एकल मामले का गहन अध्ययन है या एक व्यक्ति, एक संस्था, एक व्यवस्था, एक समुदाय, एक संगठन, एक घटना, यहाँ तक कि संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन हो सकता है। यानी कि इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था का बहुत डीपली इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कोई संस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो वो जो संस्था है वो कब उसका स्थापना हुई है, कब उसके कार्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं, उसके सदस्य क्या रहे हैं, वो किन कार्यों को संपूर्ण किया है उसने अभी तक। तो इन सब का जो क्रम बाई क्रम हम जो है ना यहाँ पर अध्ययन करते हैं, बहुत गहराई से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका जन्म कब हुआ, उसने क्या अपने जीवन में कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की है, उसने कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त करी हैं, तो इन सब के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से बहुत सी जानकारियाँ ऐसी भी होती हैं जो आमतौर पर कहीं मिलती नहीं है, यानी कि सूक्ष्म और गोपनीय जानकारी भी यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। क्रोमने मानते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्तिगत मामलों का अध्ययन किया जाता है। ये प्राइवेट मामले होते हैं लेकिन बहुत ही गहनता से अध्ययन इसमें किया जाता है। यह जो अध्ययन पद्धति होती है ये गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित होती है। सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही स्रोतों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न उद्देश्यों जैसे वर्णनात्मक है, अन्वेषणात्मक है, व्याख्यात्मक है, अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, जो इसमें क्वेश्चनार होते हैं, इसमें कौन, क्यों, कैसे, है ना, और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार करी जाती है। या जब ध्यान का केंद्र जो होता है वो वास्तविक जीवन संदर्भ की समकालीन घटनाओं पर होता है। यानी यहाँ पर आपका जो फोकस होता है वो समकालीन घटनाओं पर ज़्यादा होता है। पीवी यंग कहते हैं इसकी परिभाषा देते हुए कि अपनी जो पुस्तक है उनकी, पीवी यंग की जो पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में बोलते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है। चाहे यह इकाई एक व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो या संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो। तो ये आप अभी तक तो जान गए होंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है। व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समुदाय, एक सांस्कृतिक समूह का अध्ययन हो सकता है जिसमें आप डीपली उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसमें से बहुत सी गोपनीय जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, है ना, क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो रॉबर्ट बर्नर्स ने इसके 6 प्रकार बताए हैं। जो केस स्टडी है उसके 6 प्रकार रॉबर्ट बर्नर्स ने बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक व्यक्तिगत अध्ययन है, अवलोकन व्यक्तिगत अध्ययन है, मौखिक इतिहास व्यक्तिगत अध्ययन है, स्थितीय व्यक्तिगत अध्ययन है, चिकित्सीय व्यक्तिगत अध्ययन है और बहु व्यक्तिगत अध्ययन है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ऐतिहासिक व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है, यहाँ किसी संगठन या व्यवस्था का दीर्घकालीन विकास का पता लगाया जाता है कि उसमें कब उसका जन्म हुआ था, कब उसके किस उद्देश्य कौन से रहे हैं, उसके प्रेरक तत्व क्या हैं, उसने क्या कार्य किए हैं, क्या उपलब्धि की है। तो एक लंबी प्रोसेस में इसका अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं साक्षात्कार, अभिलेखों और दस्तावेजों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। आलोकन जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है, इस प्रकार के अध्ययन में अनुसंधान करता विशेष समूह या गतिविधि के अवलोकन पर केंद्रित होता है।
मौखिक इतिहास व्यक्तिगत अध्ययन या आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन होते हैं जो कि अनुसंधानकर्ता किसी गहन साक्षात के माध्यम से एकत्र करता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने कोई कथन कहा है तो उस व्यक्ति का अध्ययन, उससे संबंधित व्यक्ति का अध्ययन या उसकी फैमिली से संबंधित व्यक्ति का अध्ययन अगर वो है, अगर वो भी मौजूद है, जीवित है, तो उससे साक्षात करके उसके बारे में गहनता से जानकारी यहाँ पर प्राप्त करता है। स्थिति व्यक्तिगत अध्ययन की बात करें तो इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं वो विशेष घटनाओं का अध्ययन होता है। इसमें विशेष घटनाओं का और घटना से संबंधित सभी व्यक्तियों के विचार लिए जाते हैं। यानी कोई घटना घटित हुई है सामाजिक तौर पर और उस घटना से संबंधित लोगों की दृष्टिकोण क्या है, क्या उनकी मनोवृत्ति है, क्या उनके विचार हैं उस घटना से संबंधित। यहाँ पर ऐसे घटनाओं को संबंधित करके जो व्यक्ति हैं उनके विचार यहाँ पर लिए जाते हैं। किसमें? स्थिति व्यक्तिगत अध्ययन में। चिकित्सीय व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है? चिकित्सकीय जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है इस जो उपागम का है जो किसी विशेष व्यक्ति की गहराई से समझने के उद्देश्य को लेके जाता है। यानी कि आप किसी अमुक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अगर उसका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, अगर उसने कोई कार्य किया है तो उसके पीछे प्रेरक तत्व क्या रहे हैं। तो इन सब का गहनता से अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और ये गहनता से अध्ययन कोई मरीज भी हो सकता है जो कि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज पे अध्ययन करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है ना। कैदियों का भी अध्ययन हो सकता है, विशेष प्रकार के जो कैदी होते हैं उनका भी अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है। जो बहु व्यक्तिगत अध्ययन क्या होते हैं? ये जो व्यक्तिगत अध्ययन होते हैं ये अध्ययनों का संग्रह कहलाता है। इसमें जो एक प्रकार की पुनरावृत्ति या बहुप्रयोग होता है, यानी कई बार इसका यूज़ किया जा सकता है। इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं प्रारंभिक प्रस्थापना का समर्थन करेंगे या फिर मामलों का पुनः परीक्षण, पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाएंगे। यानी कि अगर कोई प्रस्थापना है, पहले से कोई प्रस्थापना स्थापित की गई है तो उसका या तो यहाँ पर जब अध्ययन करेंगे तो उसका समर्थन करने के लिए अध्ययन करेंगे कि हाँ जो पहले प्रस्थापना स्थापित हुई थी वो ठीक है, और या तो अगर उसमें कुछ ऐसे दृष्टिकोण आता है तो वो कहेंगे कि अब स्थिति चेंज हो गई है, अब इसे पुनर्मूल्यांकन या इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक जो व्यक्तिगत अध्ययन है उसका यूज़ किसने किया था, है ना। ये भी तो है ना कि किसने यूज़ किया था, कैसे आया यहाँ पर सामाजिक जो सोशियोलॉजी है उसमें किस तरह से ये आया है। तो जो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के उपयोग का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक लिपले को। फ्रेडरिक लिपले ने सर्वप्रथम श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने में इस पद्धति का यूज़ किया था। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है इसलिए आप लोग नोट करते भी चाहिएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी बच्चों का ये होता है, कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम जब आप जो है ना लेक्चर देते हैं तो हम नोट्स नहीं लिख पाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आगे पर जब ये आएगा तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा और आप उस पर नोट्स बना लीजिएगा, तो आराम से नोट्स आपके बन जाएंगे। तो आर्थिक दिशाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने तुलनात्मक अध्ययन के लिए विलियम हीली द्वारा बाल अपराधियों का अध्ययन किया गया था और रॉबर्ट रेडफील्ड ने और ऑस्कर लेविस ने इसमें कृषक संस्कृति और जनजातियों का अध्ययन भी किया है। किसके माध्यम से? व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से इन्होंने किया है। व्यक्तिगत अध्ययन को विद्वानों ने सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए आपको कि व्यक्तिगत अध्ययन को और किस नाम से संबोधित करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नाम से इसको संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की जो कार्यविधि है या चरण है क्या क्या होते हैं, तो व्यक्तिगत अध्ययन में प्रमुख चरणों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? पहला है समस्या के पक्षों का निर्धारण। समस्या के पक्षों का निर्धारण का मतलब है कि आप सबसे पहले जो समस्या है, समस्या से संबंधित जो विषय है उसका आप चुनाव करेंगे। उसके बाद इसमें इकाइयों का निर्धारण करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपको लेते हैं बाल अपराधियों का हमें करना है, अपराध आपने क्राइम किया और क्राइम के बाद आपने कहा कि हमको बाल अपराधियों का करना है ना, बाल अपराधियों करना है। लेकिन किन बाल अपराधियों में, किस तरह के बाल अपराधियों का आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बाल अपराध भी कई तरह के होते हैं, है ना।
तो आप उसका निर्धारण करेंगे, उसमें पहले निर्धारण करेंगे कि किन बाल अपराधियों का अध्ययन करना है। उनका अध्ययन करने के पश्चात आप इसका निर्धारण कर लेंगे कि कितनी इकाइयों का निर्धारण आपको अध्ययन करना है। इकाइयों को निर्धारण करेंगे ना आप, मान लीजिए 50 है तो 50 का अध्ययन थोड़ी व्यक्तिगत अध्ययन में करेंगे, उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप कितने लोगों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह का आप संख्याओं का निर्धारण करेंगे। फिर उसके बाद अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करेंगे कि आप कहाँ जाकर ये है आपका जो आपने लिया है टॉपिक, उसका अध्ययन कहाँ पे जाकर करेंगे, किस क्षेत्र में जाकर करेंगे। तो इन सब समस्याओं पक्षों का निर्धारण ये पहला स्टेप होता है जहाँ आप इन चीज़ों का निर्धारण करते हैं। फिर आता है घटनाओं के क्रम का वर्णन। मान लीजिए आपने सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति या उस संस्थान द्वारा जो भी अध्ययन आप संबंधित कर रहे हैं वहाँ की घटनाओं का क्रम से वर्णन करेंगे। यानी कि कौन सी घटना किस अवधि में घटित हुई, महत्वपूर्ण घटना, उसका क्या प्रभाव रहा, उसके पीछे क्या प्रेरक तत्व रहे हैं, इन सब का अध्ययन एक क्रम से आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और उसका अध्ययन करते जाएंगे। उसके अगर कोई घटना घट रही है, अगर आपने कोई सामाजिक घटना का वर्णन किया है उस अवधि के दौरान, तो उस अवधि में क्या प्रेरक तत्व रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, तो इन सब का भी अध्ययन आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में आता है आपका फिर निष्कर्ष आप लिखेंगे। यानी ये व्यक्ति जो अध्ययन होता है ये इसका अंतिम चरण कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो संकलित तथ्यों हैं उनका वर्गीकरण विश्लेषण करके आप यहाँ निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि पूरी तरह से हाँ निष्कर्ष आपने प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो वैयक्तिक अध्ययन होते हैं उसमें सूचनाओं का स्रोत क्या है, क्या सोर्सेज हैं उनके, आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। जो इसमें दो स्रोतों को शामिल किया जाता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। पहले बताया था जब इंट्रोडक्शन आपको दे रही थी व्यक्तिगत अध्ययन का, तो बताया था ना आपको कि यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक स्रोतों को अगर शामिल करते हैं यहाँ पर, तो इसमें दो प्रकार हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या होंगे, प्रत्यक्ष स्रोत में अवलोकन आएगा, अनुसूची, साक्षात्कार को शामिल किया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष जो स्रोत होता है इसमें प्रश्नावली है, रेडियो है, टेलीविज़न की अपील है, टेलीफोन साक्षात्कार है, प्रतिनिधि प्रविधियों को शामिल यहाँ पर किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएंगे, तो द्वितीय क्षेत्र में डायरियाँ हैं, व्यक्तिगत पत्र हैं, जीवन इतिहास को शामिल किया जाता है। तो आज का जो केस स्टडी है का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करने से आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, तो हो सकता है आपको बोरिंग महसूस हो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग बहुत अच्छे थे, इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आप जो सूचनाओं का स्रोत है ना, प्राथमिक व्यक्तिगत अध्ययन में जो सूचनाओं का स्रोत है, प्राथमिक स्रोत हैं, द्वितीय स्रोत हैं, इनके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, उसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं, तो आप मेरा इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है अवलोकन ऑब्जर्वेशन का, तो आप वहाँ पे जाकर इसको बारे में पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। वहाँ पर आपको यही डीपली आपको विस्तार से सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आप मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।